हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करें। मासिक धर्म में लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें। फ्रेंड्स, चाहे आप पीरियड्स कहिए, चाहे आप महीना कहिए, चाहे आप मासिक धर्म कहिए, कुछ भी कहिए, बात एक ही है। तो आइए जानते हैं कि पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। लोग भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। कोई उन्हें मुरली मनोहर के नाम से, तो कोई उन्हें मेरे प्यारे लड्डू गोपाल के रूप में पूजता है। आजकल अधिकतर घरों में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। उनका एक बच्चे की तरह ही ख्याल रखा जाता है। लड्डू गोपाल की पूजा घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन अगर कोई महिला गोपाल जी की पूजा करती है तो उसे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, हर एक स्त्री को महीने में मासिक धर्म आता है, तो वह सोचती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करूंगी। अगर मेरे घर में कोई भी नहीं है तो मैं अपने लड्डू गोपाल को क्या खाने को दूंगी, वो तो पूरे दिन भूखा रहेंगे और मेरे लड्डू गोपाल तो बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाएं सोचती हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। अगर किसी महिला ने लड्डू गोपाल की सेवा ली है और उसे मासिक धर्म आ जाता है, तो उसे लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके लिए भी कुछ अलग नियम हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है और पीरियड्स यानी मासिक धर्म में आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मासिक धर्म के दौरान आपको भगवान को छूना नहीं है। अगर आपको मासिक धर्म आ जाता है तो आपको लड्डू गोपाल स्पर्श नहीं करने हैं। आप पीरियड्स के दौरान मंत्र जाप करके लड्डू गोपाल की पूजा कर सकती हैं। मंत्र जाप करते समय माला का प्रयोग न करें। अपनी उंगली पर 108 बार लड्डू गोपाल के मंत्र का जाप कर सकते हो। पीरियड्स के दौरान आप लड्डू गोपाल का ध्यान कर सकती हैं। मन ही मन उनका स्मरण करके लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं। इस तरह पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप उन्हें बच्चे के रूप में भी मानती हैं, चाहे आप उन्हें भाई मानती हैं, लेकिन आपको लड्डू गोपाल पीरियड्स में स्पर्श नहीं करना है। आप उनका मन ही मन में ध्यान कर सकती हैं। सेवा के दौरान लड्डू गोपाल को रोजाना स्नान कराना होता है और 4 बार भोग लगाना होता है। ऐसे में आप किसी दूसरे से प्रसाद बनवाकर परिवार के किसी सदस्य से उन्हें अर्पित या भोग लगवा सकती हैं। इस दौरान लड्डू गोपाल को अपनी रसोई का खाना न खिलाएं। आप चाहें तो उन्हें बाहर से बिस्किट, ब्रेड लाकर खिला सकती हैं, लेकिन जिन्हें मासिक धर्म है उन्हें लड्डू गोपाल को छूना नहीं है। कान्हा की सेवा लेने के बाद उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अगर आप मासिक धर्म के दौरान बाहर जाने की योजना बना रही हैं, तो आपको कान्हा जी की सेवा किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सौंप देनी चाहिए, जो दोनों समय उनकी पूजा कर सके और उन्हें 4 समय भोग लगा सकते। फ्रेंड्स, अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है और आप उन्हें बच्चे के हो, तो आपको उन्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप जिस पे भरोसा करते हो, आपको उन्हें दे जाना है, अगर आप उन्हें ले जाने की परिस्थिति में नहीं है। अब आइए जानते हैं, अगर किसी महिला का जन्माष्टमी पे आ जाए मासिक धर्म यानी पीरियड्स, तो वह पूजा कैसे करे। आप में से महिलाएं ऐसी होती होंगी जिनका जन्माष्टमी वाले दिन ही आ जाता है पीरियड्स, तो वह सोचती हैं कि क्या मैं व्रत रखूं या ना रखूं, क्या मुझे इसका फल प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आइए जानते हैं। यदि किसी महिला को जन्माष्टमी के दिन मासिक धर्म हो, तो उस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद मन में व्रत का संकल्प ले। हालांकि आप पूजा में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन आप चाहे तो दूर से ही मन में ही भगवान के मंत्र का जाप और आरती कर सकती हैं। जन्माष्टमी के दौरान मासिक धर्म से पीड़ित महिलाएं भगवान को श्रृंगार नहीं कर पाती, इसलिए उस दिन आप अपने मन में ही भगवान कृष्ण को कुछ भेंट देने का संकल्प लें और मासिक धर्म समाप्त होने के बाद उन्हें वह वस्तु भेंट कर दें। फ्रेंड्स,
आप व्रत तो कर सकते हो लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते। आप पूजा में शामिल तो हो सकते हो लेकिन उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है, आप व्रत रखिए लेकिन आप मन में ही उनकी पूजा कर लीजिए, और जब उनकी आरती हो तो आप मन में ही आरती गा लीजिए, और जब लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो तो आप मन ही मन में उनका श्रृंगार कर लीजिए और आपको पूरा ही फल प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं इस तरह भी कर सकते हैं लड्डू गोपाल की सेवा। जब हमारा पीरियड्स आ जाता है तो हम किस तरह पूजा पाठ करें, आइए वो भी जान लेते हैं। सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद मंदिर से थोड़ी दूरी पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला आसन पूजा के आसन से अलग होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हमारा मासिक धर्म आ जाता है तो हम पूजा तो कर सकते हैं लेकिन मंदिर से दूर बैठकर, और आप उस समय अपना आसन भी अलग लीजिएगा, और जिस पे आप रोजाना पूजा पाठ करते हो आसन पर बैठकर, उससे बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है। फिर एक परात या बड़ी प्लेट लें, उस प्लेट को अच्छे से साफ कर लें। उस थाली में थोड़ी सी मिट्टी और पानी लेकर उसे एक बच्चे का आकार दे दें। फिर कृष्ण मंत्रों का जाप करें और उस आकृति को लड्डू गोपाल का रूप मान लें। फ्रेंड्स, आप मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप कीजिए और उस जो आपने मिट्टी से आकार बनाया है उसे ही अपने प्यारे लड्डू गोपाल मान लीजिए। फिर मिट्टी से बने लड्डू गोपाल पर दूध, फूल और फल चढ़ाएं। मिट्टी से बने लड्डू गोपाल या नवल कृष्ण को मक्खन का भोग लगाएं। फिर लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण की मिट्टी की आकृति की आरती करें। इसके बाद लड्डू गोपाल की मूर्ति की मिट्टी को दूध से घोल लें। बस प्रसाद के रूप में थाली या थाली से फल निकाल लें। बाकी मिट्टी, फूल, मक्खन, दूध मिला लें। उस सामग्री को तुलसी के पौधे में डाल दें। फ्रेंड, जब आपने जो लड्डू गोपाल की आकृति मिट्टी से बनाई थी तो आपने उसकी पूजा पाठ की, तो उसे आपको कहीं नाली में नहीं फेंकना है। आप उस सामग्री को अपने तुलसी के पौधे में डाल दें, या जो भी आपके पास पेड़ हो आपके गमले में, आप उसमें उसे समर्पित कर दें। इस विधि को महिलाएं या लड़कियां मासिक धर्म के दौरान हर बार अपना सकती हैं। इससे आप पवित्रता बनाए रखते हुए आनंद पूर्वक कृष्ण की पूजा कर सकेंगी। साथ ही आपकी भक्ति से लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, मासिक धर्म ऐसा धर्म है जो महिलाएं और लड़कियों को हर महीने ही आता है, तो ऐसे में दोनों ही सोचते हैं कि क्या हम पूजा करें या ना करें, और हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारे घर पे पूजा कौन करेगा। अगर मान लो किसी के घर पे लड़कियां हैं तो वो तो उनके यहाँ पे तो पूजा हो जाएगी, अगर जिनके यहाँ पर लड़कियां नहीं हैं उनके घर कैसे पूजा होगी। फ्रेंड्स, जिनके यहाँ पर लड़कियां नहीं हैं तो उनके यहाँ पर जो उनका बेटा है, उनके हस्बैंड है, वो भी लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि मासिक धर्म के कितने दिनों बाद हम कर सकते हैं पूजा पाठ। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीरियड समाप्त होने के बाद का 5वां दिन शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए ही उसी दिन पूजा करने और मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, किसी को 2 दिन आता है तो किसी को 3 दिन, और मैक्सिमम 5 दिन तो लगते ही हैं। आप बाल धोकर पूजा पाठ कर सकती हैं। कई महिलाओं को 7 दिनों तक भी पीरियड्स होते हैं। ऐसी स्थिति में भी आप 5वें दिन बाल को धोकर पूजा पाठ में शामिल हो सकती हैं। मेरी तो यही सलाह होगी कि आप 5वें दिन ही पूजा पाठ करें, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे अंदर पीरियड्स के दौरान जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो 4 दिनों तक तो होती ही। तो फ्रेंड्स, अब हम यह भी जान लेते हैं कि हमें पीरियड्स के कितने दिन बाद मंदिर जाना चाहिए। शास्त्रों में पीरियड्स के दौरान और उसके बाद कुछ दिनों तक मंदिर में प्रवेश की मनाही होती है। आइए जानते हैं कि पीरियड्स के बाद किस दिन मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। हमारे देश में पीरियड्स के कई अलग रीति रिवाज बनाए गए हैं।
अगर हम शास्त्रों की माने तो ऐसी कई बातें हमारे धर्म शास्त्रों में मिलती हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। आप सभी ने घर के बड़ों को ऐसा करते हुए ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा कि इस दौरान किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होना चाहिए और मंदिर जैसी पवित्र जगह पर तो आपको भूलकर भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आई होप गाइस आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। श्री करती हूँ मेरे प्यारे भक्तों, आपको पीरियड से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मेरी वीडियो से मिल गई होगी और आशा यह भी करती हूँ कि आपको समझ भी आई होगी। अगर गाइस आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक किया हुआ लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। राधे राधे भक्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। राधे राधे। श्री हरिदास।